12 वर्ष की उम्र में एक बच्चा मंच पर आता है। मंच भरा हुआ है और सबकी निगाहें उस छोटे कलाकार पर टिकी हुई है। लेकिन जैसे ही उसने तबले पर अपनी उंगली की थाप मारी, वहां सन्नाटा छा गया। जाकिर का तबला केवल धुनें नहीं बजाती, यह कहानी सुनाती है। उनके थापों में आपको गंगा की लहरों की प्रवाह मिलेगी, रेगिस्तान की रेत की सरसराहट सुनाई देगी और कभी कभी तो बारिश की बूंदों का नृत्य भी महसूस होगा। आज के रिमिक्स, कानफार और हाई बेस डिस्को सॉन्ग की दौड़ में कहते हैं तबले का वह जादूगर जिसकी थाप से वक्त ठहर जाता है। जी दोस्तों नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर शख्सियत जाकिर हुसैन जी के बारे में। सुरों का एक सागर है जिसमें लहर बार बार उठती है और हर बार अपने साथ एक नई धुन, एक नई कहानी और एक नई ऊर्जा लेकर आती है। यह लहर कोई और नहीं बल्कि जाकिर हुसैन जी का तबला है। तबला जो उनके लिए न केवल एक वाद्य यंत्र है बल्कि उनके जीवन साथी है। वह साथी जिसके साथ जाकिर ने न केवल अपनी बल्कि भारतीय संगीत की एक ऐसी गाथा लिखी जो युगों तक गूंजती रहेगी। जाकिर हुसैन का नाम सुनते ही वह छवि उभरती है जहां एक मंच पर बैठे एक साधारण कदकाठी के व्यक्ति की उंगलियां तबले पर नाचती है। वह नृत्य ऐसा होता है मानो अदृश्य ताकत अपनी कहानियां सुना रही हो। वह थापे इतनी तेज, इतनी सटीक और इतनी मधुर होती हैं कि सुनने वाला कुछ देर के लिए सांसें रोक लेता है। जाकिर हुसैन से हमारा परिचय हुआ था एक ऐड में, जब टीवी पर चाय पत्ती की इस ऐड के आते ही मन मचल उठता था। कौन है यह शख्स जो तबला बजाने के कारण इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन बैठा है? दोस्तों, यह एक साधारण बच्चे की असाधारण सफलता की कहानी है। बात है 9 मार्च 1951 की और जगह थी मुंबई। एक बच्चे ने पहली बार आंखें खोली। वह बच्चा शायद नहीं जानता था कि वह संगीत की दुनिया में क्रांति लाने के लिए पैदा हुआ है। पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान जो तबले के उस दौर के सबसे बड़े उस्तादों में से एक थे। यह कहना गलत नहीं हुआ कि जाकिर की धड़कनों में तबले की राग पहले दिन से ही रचा बसा हुआ था। जाकिर ने जब पहली बार तबले को छुआ तो वह छुअन केवल जिज्ञासा नहीं थी, वह एक रिश्ता था जो उम्र भर चलने वाला था। महज 3 साल की उम्र में तबला उनके लिए खिलौना बन गया था और 7 साल की उम्र में वह अपने पिता के सामने बैठकर गुरु शिष्य परंपरा में तबला सीखने लगे। दोस्तों, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उस्ताद अल्लाह रखा जो खुद संगीत में परफेक्शन के प्रतीक थे, उन्होंने अपने बेटे को कड़ी अनुशासन और साधना का पाठ पढ़ाया। जाकिर को तबला बजाना नहीं, तबले के साथ जीना सिखाया। 12 वर्ष की उम्र में एक बच्चा मंच पर आता है। मंच भरा हुआ है और सबकी निगाहें उस छोटे कलाकार पर टिकी हुई है। लेकिन जैसे ही उसने तबले पर अपनी उंगली की थाप मारी, वहां सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में केवल एक आवाज गूंज रही थी, तबले की। यह वही पल था जिसने संगीत की दुनिया को जाकिर हुसैन के जादू से परिचित करवाया। इसके बाद जाकिर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हर मंच, हर सभा और हर श्रोता के दिल में अपनी जगह बनाते गए। जाकिर का तबला केवल धुनें नहीं बजाती, यह कहानी सुनाती है। उनके थापों में आपको गंगा की लहरों की प्रवाह मिलेगी, रेगिस्तान की रेत की सरसराहट सुनाई देगी और कभी कभी तो बारिश की बूंदों का नृत्य भी महसूस होगा। उनकी प्रस्तुति में बनारस घराने की गहराई है, दिल्ली घराने की परिपक्वता है और पंजाब घराने की ऊर्जा है। उनकी शैली एक नदी की तरह है जिसके हर मोड़ पर एक नया अनुभव मिलता है। जाकिर हुसैन ने तबले को केवल भारतीय संगीत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे विश्व संगीत का हिस्सा बनाया। उनका मानना था कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती,
उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को पॉप, जैज और फ्यूजन संगीत के साथ जोड़कर एक नया आयाम दिया। शक्ति बैंड के साथ जॉन मैक्लॉफ्लिन और पंडित रविशंकर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करते हुए उन्होंने तबले को एक नई पहचान दी। उनका फ्यूजन एल्बम प्लैनेट ड्रम इतना लोकप्रिय हुआ कि उनके लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला। जाकिर हुसैन के प्रदर्शन केवल भारत तक सीमित नहीं थे, उन्होंने अमेरिका और यूरोप के प्रमुख संगीत समारोह में भारतीय तबलों का जादू बिखेरा। उनकी थापें वहां के श्रोताओं के लिए किसी रहस्य की तरह थी। हर थाप में एक नई गूंज थी जो उनके दिलों तक पहुंच जाती थी। जाकिर के तबलों की आवाज से श्रोता सम्मोहित हो जाते थे। जाकिर हुसैन का हर लाइव प्रदर्शन एक अनुभव होता है। उनके तबलों के साथ उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की चमक और उनके हाव भाव सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है। उनके मंच पर हर श्रोता मंत्रमुग्ध रहता है। ऐसा लगता है मानो जाकिर खुद मंच पर नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को वहां छोड़ देते हैं। जाकिर हुसैन की सफलता की कहानी उनके पुरस्कार और सम्मान के बिना अधूरी रह जाएगी। जाकिर हुसैन को उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। निजी जीवन में जाकिर एक सादगी में छिपे हुए कलाकार थे। जाकिर का जीवन उतना ही सरल है जितना उनका संगीत जटिल है। वे एक साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके हर पल में संगीत बसा होता है। वे मानते हैं कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि आत्मा की भाषा है। वह माध्यम है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। जाकिर की विरासत आज के दौर में अमिट है। उन्होंने तबले को वह स्थान दिलाया है जिसकी वह हकदार थी। उनकी थापें न केवल संगीत बल्कि एक युग की पहचान है। जाकिर हुसैन केवल एक कलाकार नहीं है, बल्कि संगीत की आत्मा है। उनकी रचनाएं, उनका तबला, उनका जीवन हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। जब भी तबले की थाप सुनाई देगी, उसमें जाकिर हुसैन का नाम गूंजेगा। यह तबले का जादूगर नहीं, बल्कि संगीत का सच्चा साधक है, जाकिर हुसैन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कर हमें प्रोत्साहित कीजिए और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं उज्जवल कुमार, आप देख रहे थे थोड़ा भारत थोड़ा इंडिया।